देयर एंड वेलकम बैक टू कोड कैफे। आज हम सीखने वाले लिस्ट और टपल के बारे में। जी हाँ, लिस्ट और टपल। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए समझते हैं लिस्ट और टपल के बारे में। अगर आपको याद हो तो हमने स्ट्रिंग्स में सीखा था लिस्ट के बारे में, जो कि यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड से रिप्रेजेंट हुआ था। इसे समझाने के लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा एज ऑलवेज। सो आई गो ऑन द न्यू एंड पाइथन फाइल। आई राइट क्लास 6 और क्या हो रहा है, क्लास 6 और इसका नेम होगा लिस्ट एंड टपल्स। ओके, सो लिस्ट और टपल्स क्या है, पहले हम शुरुआत करते हैं लिस्ट से और मैं इसका डेफिनेशन भी लगा देता हूँ। सो हियर इज द डेफिनेशन। मैं इसे सॉफ्ट रैप कर देता हूँ पहले। ऑलराइट, सो लेट्स रीड इट। डेफिनेशन: A list is a collection of items stored in a single variable. It allows you to store multiple pieces of data in an ordered sequence. Lists are flexible and versatile, capable of containing elements of different data types such as numbers, strings, or even other lists. You can add, remove, or modify items in a list as needed, making it a fundamental data structure for managing collections of data in Python. List items are stored, changeable, and allow duplicate values. So, ये क्या था? List items are ordered, changeable, and allow duplicate values. यानी कि जो list होती है वो ordered होती है, जो वो change हो सकती है और उसके अंदर हम duplicate values भी store कर सकते हैं। Lists are created using square brackets, यानी कि हम square brackets से list को बनाते हैं। Note: the other three used to store collections of data are tuple, set, and dictionary. All have different qualities and usage. So चलिए, without wasting any time, हम बनाते हैं लिस्ट को। So लिस्ट को बनाने के लिए हमें बस एक वेरिएबल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बना दूँ और यहाँ पे मैं स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एप्पल एंड लेट्स से बनाना, let's say watermelon, क्योंकि वाटरमेलन सेहत के लिए अच्छा होता है। और let's say orange and grapes and so on. Okay, so ये होता है हमारा लिस्ट का सिंटैक्स। यू कैन से इट। ओके, सो सिंटैक्स क्या होता है? सिंपल है, बस स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए और उसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे। और वैल्यूज को हम किससे सेपरेट करेंगे? जी हाँ, कॉमा से हम वैल्यूज को सेपरेट करेंगे। और मैं अगर इसे प्रिंट करूँ फ्रूट्स को और अगर मैं इसे राइट क्लिक करके रन करूँ तो मुझे यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आ चुकी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। एंड नाउ चलिए जानते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये लिस्ट है, टपल है, सेट है या डिक्शनरी है। सो हम जैसे यूज करते टाइप फंक्शन को, हम इसे यूज कर देते फ्रूट्स एंड लेट्स रन इट। एंड या द क्लास इज लिस्ट। जी हाँ, हमने बिल्कुल सीखा था कि जब हमें यहाँ पे कुछ भी चीज़ मिलती है तो वो डेटा टाइप होता है आपकी वेरिएबल का। सो नाउ ये हो गया हमारा लिस्ट को क्रिएट करना। सो मैं यहाँ पे एक कमेंट लगा देता हूँ जो कि होता है क्रिएटिंग अ लिस्ट। ओके, सो नेक्स्ट, तो चलिए हम आगे सीखते हैं कि लिस्ट की लेंथ को कैसे ढूंढना है। सो यहाँ पे मेरे पास 5 आइटम्स है: एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। सो अगर मुझे जानना है कि इसकी लेंथ क्या है, सो यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द लिस्ट। ओके, सो कैसे करेंगे? जो मेरा फ्रूट्स का एरे उस दर मैं एक लेंथ फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रूट्स लिख सकता हूँ जिससे मुझे ऑब्जेक्ट का साइज मिल जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास इधर 5 वैल्यूज है तो हमें नंबर 5 मिल जाएगा। आप देख सकते हैं एप्पल, बनाना, वाटरमेलन, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। ओके, सो ये हो गए हमारे लिस्ट को फाइंड करना, यानी कि लेंथ को फाइंड करना। नाउ हम दूसरा बढ़ते जो हमने स्ट्रिंग्स में सीखा था बिल्कुल, जो कि था इंडेक्सिंग। ओके, सो इंडेक्सिंग क्या होता है? सो नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्सिंग इन लिस्ट। सो नाउ मैं इसे क्लोज कर देता हूँ
एंड नाउ यू कैन फाइंड दैट यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है, माई फेवरेट फूड लिस्ट, जिसके अंदर जलेबी, डोसा, मोमोज और पाव भाजी है। इसके अंदर मैंने एक इंडेक्स पोजीशन भी डाला है, और इससे पहले कि मैं कुछ ज़्यादा करूँ, मैं इन सबको कमेंट आउट कर दूंगा ताकि मुझे फालतू के प्रिंट स्टेटमेंट्स ना मिले और मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो। नाउ यहाँ पे मैंने माई फेवरेट फूड लिस्ट बनाए, एंड नाउ मेरे पास ये जो डेटा है ये ऐसे पोजीशन होते हैं जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग्स में बताया था। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0 एंड नंबर्स और लेंथ मैं आज बात कर रहा हूँ, लेंथ ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1। ओके, बिल्कुल वैसे पोजीशन होते हैं, यानी कि जो पहला आइटम होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे भी है, रिमेंबर इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो यहाँ पे अगर मुझे किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ, सो मुझे यहाँ पे ये आइटम्स मिल गए, लेकिन मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ डोसा चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बस उसका इंडेक्स नंबर ढूंढना है। सो आप उसका इंडेक्स नंबर ढूंढ लीजिए, जलेबी 0, डोसा इज 1। तो मैं बस उसका इंडेक्स नंबर चाहिए, मैं ये 1 लिख देता हूँ और राइट क्लिक करके रन कर देता हूँ। सो वी गेट डोसा। मैं इधर अलग अलग चीज़ें भी डाल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इधर डाल सकता हूँ 3 जो कि होगा पाव भाजी, और 0 जो कि होगा हमारा जलेबी। ये देखिए, डोसा, पाव भाजी और जलेबी, बिल्कुल जो मैंने सही गेस किया था वही है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डोसा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आया था हमें, पाव भाजी, and here we get my favorite, I think, जलेबी। okay, so now ये हो गया हमारा इंडेक्सिंग। नाउ आगे हम पढ़ते हैं लिस्ट की स्लाइसिंग के बारे में, जो कि होता है कुछ अलग, लेकिन लिस्ट स्लाइसिंग कह सकते हैं इसे। सो नाउ मेरे पास है ये जो सेम मेरे पास जो वेरिएबल है, मैं इसे ही रखने वाला हूँ, और इन्हें कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे अनकमेंट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो मेरे पास ये है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मुझे डोसा से लेके पाव भाजी तक मिले। सो सिंपल जो हमने स्ट्रिंग्स में किया था उसी फंक्शन को हम दोहराएंगे। माई फेवरेट फूड लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगा 1:empty। जैसे कि आप जानते हैं कि एम्प्टी होता है एंड की निशानी। तो मैं अगर इसे रन करूँ तो मुझे डोसा, मोमोज और पाव भाजी मिलेगी। सेम गोस हियर, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दूँ और इसे एम्प्टी रखूँ, तो ये स्टार्टिंग से शुरू होगा, यानी कि जलेबी, डोसा और मोमोज। जलेबी और डोसा। जी हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द लास्ट नंबर इज एक्सक्लूडेड एवरी टाइम। जब आप इसे एम्प्टी छोड़ते हैं, यानी कि जब आप इसे एम्प्टी छोड़ देते तो ये जो आपका लास्ट आइटम होता है, यानी कि लास्ट इंडेक्स होता है, उसका +1 नंबर ले लेते हैं। सो यहाँ पे अगर मैंने एम्प्टी छोड़ा तो वो इसकी लेंथ इधर चिपका देगा। सो इसकी वजह से हमें पाव भाजी मिल जाता है। लेकिन अगर मैं इधर 3 लिखूँ तो मुझे 3 नहीं मिलेगा। देखा, हमें पाव भाजी बिल्कुल नहीं मिला। सो ये था स्ट्रिंग लिस्ट की स्लाइसिंग। मैं सेम इधर डाल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, let's say 1 2 3 should work and they will be डोसा एंड मोमोज। बिल्कुल सही जवाब। सो चलिए बढ़ते हैं आइटम्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं। सो ये होता है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो मैं यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, जो कि होता है मॉडिफाइंग लिस्ट वैल्यूज। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल है माई फेवरेट फूड लिस्ट, सो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मोमोज निकल जाए और उसकी जगह लेट्स से मैगी आ जाए। ओके, हू डजंट लाइक मैगी। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माई फेवरेट फूड लिस्ट, फिर यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस आइटम का इंडेक्स नंबर दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मोमोज हमारे सेकेंड इंडेक्स पे आते हैं, सो 2, एंड देन उसके बाहर इक्वल्स टू, और मैं इधर लिख दूंगा मैगी। सो मैगी, एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ माई फेवरेट फूड लिस्ट। सो मुझे यहाँ पे मिलेगा जलेबी, डोसा, मैगी एंड पाव भाजी। देयर वी गो, वी गेट मैगी इंस्टेड ऑफ मोमोज। सो इसीलिए
हम किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसी बहुत सी कंडीशन मिल जाती है जहाँ पे हमें ये सब मॉडिफाई करना पड़ता है। सो हम मॉडिफाई करना यानी कि बहुत सिंपल है, यानी कि मैं किसी भी चीज़ को कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ लेट्स से डोसा, मैं इधर डाल दूँ इडली। सो यहाँ पे जलेबी, इडली, मैगी, पाव भाजी, जहाँ के बीच के 2 आइटम्स हमें अपडेट हो चुके हैं। द सेम डजंट गो हियर विद टपल्स। सो उसके बारे में मैं आगे बिल्कुल जाऊँगा। सो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हमने बस आइटम्स को अपडेट किया है। सो नाउ आई कमेंट इट आउट, एंड बिफोर कमेंटिंग इट आउट मैं इसे Ctrl+C करके इसे Ctrl/ कर दूंगा ताकि मुझे वो मिल जाए। एंड नाउ लेट्स सी एडिशन इन लिस्ट्स। ओके, सो एडिशन यानी कि अभी मेरे पास ये है, लेकिन अगर मुझे आगे कुछ डालना है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि आगे कुछ चीज़ें हो, तो फिर हमारे पास इसके लिए 3 फंक्शन आते हैं, जो कि है, पहला हम यूज़ कर देते हैं अपेंड। सो अपेंड क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर माय फेवरेट फूड लिस्ट के अंदर कोई चीज़ यानी कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर डालना चाहूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है जो कि है माय फेवरेट फूड लिस्ट डॉट अपेंड। और ये क्या करेगा? ये हमें पहले तो इंडेक्स देना है, और फिर हमें देना है हमारा वैल्यू, फॉर एग्जांपल पास्ता। ओके, सो गलती ये हो गई। ओके, सो गलती ये हुई है कि मैंने यहाँ पे अपेंड इंसर्ट की जगह अपेंड लिख दिया। माय बैड, आई एम सॉरी फॉर। ओके, सो इंसर्ट के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स देने पड़ते हैं हमें। एक होता है इंडेक्स नंबर और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट। सो नाउ अगर मैं प्रिंट करूँ प्रिंट माय फेवरेट फूड लिस्ट और मैं इसे राइट क्लिक करके रन करूँ, सो मुझे यहाँ पे बीच में सेकंड प्लेस में हमें मिल जाता है पास्ता। सो इट्स सो इजी, यानी कि मैं सेम इधर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से 3, जो कि अभी मोमोज होगा, और मैं इधर डाल सकता हूँ लेट्स से ढोकला। ओके, और मैं इधर रन करके इसे रन कर देता हूँ, यानी कि राइट क्लिक करके रन कर देता हूँ, और हमें मोमोज की जगह ढोकला मिल चुका है। ये था हमारा इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट। सो नेक्स्ट हमारा आता है अपेंड। ओके, सो नाउ कम्स अपेंड। मैं इधर लिख देता हूँ अपेंड। अपेंड क्या करेगा? अपेंड क्या करेगा यानी कि ये एकदम लास्ट में किसी भी चीज़ को डाल देगा। फॉर एग्जांपल, मैं इधर ढोकला डाल देता हूँ, शोकला नहीं ढोकला, और मैं अगर माय फेवरेट फूड लिस्ट को प्रिंट करूँ, प्रिंट माय फेवरेट फूड लिस्ट, और राइट क्लिक करके इसे रन करूँ, तो मुझे यहाँ पे लास्ट में ढोकला मिल जाएगा। और क्योंकि मैंने ये सब किया है, सो इससे मैं फॉर एग्जांपल इससे अभी के लिए रहने देता हूँ, ऑलराइट, और अभी इसे रन कर देता हूँ। सो नाउ वी गेट नो ढोकला, बट एट द एंड वी गेट ढोकला। सो अपेंड फंक्शन हमारे किसी भी लिस्ट के एकदम एंडिंग में डाल देगा। एंड द नेक्स्ट कम्स हियर लिटिल यूनिक, यानी कि मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, यानी कि एक वेरिएबल है फॉरेन स्नैक्स नाम का, जिसके अंदर पिज्ज़ा, सुशी, टैकोस, क्रॉइसेंट्स एंड प्रेट्ज़ल्स। आप मुझे बिल्कुल बताना कि क्रॉइसेंट्स को कैसे स्पेल करते हैं, मैंने स्पेल सही किया या नहीं। ओके, लेट्स गेट टू द टॉपिक। हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है एक्सटेंड। ये अभी एक्सटेंड क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल क्या, मैं सही एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ माई फेवरेट फूड लिस्ट डॉट एक्सटेंड एंड फॉरेन स्नैक्स, और मैं अगर प्रिंट करूँ माई फेवरेट फूड लिस्ट को, सो आप मुझे गेस करके बताइए कि इसके अंदर क्या होगा। ओके, लेट्स रन दिस। सो हमें मिल चुका है एक वेरिएबल जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज है, यानी कि 2 वेरिएबल्स एक वेरिएबल के अंदर कंबाइन हो चुके हैं, यानी कि हमें जलेबी, डोसा, पास्ता, मोमोज, पाव भाजी और ढोकला, हमें ये सब मिल गया। लेकिन उसके बाजू में हमें पिज्ज़ा, सुशी, टैकोस, क्रॉइसेंट्स एंड प्रेट्ज़ल्स भी मिल चुके हैं। सो एक्सटेंड ये करता है कि हमारा जो मेन वेरिएबल है, यानी कि माय फेवरेट फूड लिस्ट के अंदर इन सब वैल्यूज को उठा के यहाँ पे डाल देगा। यू सी दैट? सो यही एक्सटेंड काम करता है।
सो ये था हमारे 3 मेन फंक्शंस हमारे एडिशन के लिए, जो कि मेन इस्तेमाल होते हैं, एक्चुअली बहुत होते हैं, लेकिन जो मेन 3 है वो ये थे। सो इन्हें मैं कमेंट आउट कर दूंगा। ओके, now let's head to the topic subtraction. So subtraction in lists. Okay, so subtraction मैंने कुछ गलत किया क्या? Oh sorry, subtraction. Okay, so subtraction क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी भी चीज़ को रिमूव करना है। मेरे पास यहाँ पे जो सॉरी मैं इसे उठा देता हूँ और मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ये जो लिस्ट है, अगर मैं यहाँ से लेट्स से मोमोज उठाना चाहता हूँ, ओके, क्योंकि लेट्स से मुझे मोमोज अभी अच्छे नहीं लगते, सो मैं क्या कर सकता हूँ, माई फेवरेट फूड लिस्ट डॉट रिमूव, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोमोज, एंड दे वी गेट नथिंग बिकॉज मैंने इधर प्रिंट नहीं किया माई फेवरेट फूड लिस्ट को। नाउ लेट्स रन इट नाउ। सो मुझे यहाँ से मोमोज बिल्कुल निकल चुके हैं। मेरे पास जलेबी है, डोसा है, पाव भाजी है, लेकिन मोमोज बिल्कुल नहीं है। सो ये हो गया हमारा रिमूव फंक्शन। लेकिन रिमूव फंक्शन के साथ हमारे पास एक और फंक्शन है जो कि है पॉप। अभी पॉप आपके आइटम को नहीं लेगा, पॉप बिल्कुल लेने वाला है आपके इंडेक्स को, यानी कि पॉप के हमारे पास 2 टाइप। सो यहाँ पे मोमोज टेक्स्ट की जगह हम डाल सकते हैं इंडेक्स को। सो मोमोज का इंडेक्स है 2, सो 2 एंड देन आई विल रन इट। सो यहाँ पे मुझे 2 निकल चुका है, एंड व्हाई इज दैट सो? सो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ही मोमोज को रिमूव करके रखा है। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, ओके, माई फेवरेट फूड लिस्ट। सो यहाँ पे मोमोज निकल चुका है। सो नाउ इफ वी सी यहाँ पे मोमोज है, सो सेकेंड नंबर पे हमें क्या मिला? पाव भाजी। सो इसीलिए हमें यहाँ पे मोमोज से सब कुछ गायब हो चुका है। सो इसलिए मैं इधर कमेंट आउट कर दूंगा, एंड नाउ इट शुड वर्क फाइन। या सो ये था हमारा पॉप फंक्शन पहला टाइप का। हमारा दूसरा टाइप का पॉप फंक्शन ये है कि हम इंडेक्स नंबर बिल्कुल कुछ देंगे ही नहीं, ठीक है। सो ये आप समझ गए होंगे आउटपुट से कि ये क्या करता है। पॉप हमारे लास्ट एलिमेंट को गायब कर देता है, यानी कि पाव भाजी जो है वो अभी निकल चुका है। सो पॉप फंक्शन हमारे लास्ट एलिमेंट और हमारे स्पेसिफिक इंडेक्स को निकाल देता है। सो ये 3 फंक्शन मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स हेड ऑन टू द अदर फंक्शन जो कि है डेल। अभी डेल का थोड़ा सिंटैक्स अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब में हम माई फेवरेट फूड लिस्ट डॉट ऐसा करते थे, लेकिन नाउ इधर कुछ अलग है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेल, और यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना लिस्ट नेम। सो यहाँ पे मुझे ये माई फेवरेट फूड लिस्ट निकल चुका है, मेरे पास है ही नहीं। अभी मुझे एरर मिलेगा कि हाँ माई फेवरेट फूड लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, वाई सो? सो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारा जो माई फेवरेट फूड लिस्ट हमारा जो एरे है यानी कि लिस्ट है, उसे ये पूरी तरह से डिलीट कर देगा हमारे प्रोग्राम से। सो इसके आगे हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं। सो मैं अगर इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, सो मुझे पहले माई फेवरेट फूड लिस्ट मिलेगी, लेकिन इसके डिलीट करने के बाद हमारे पास माई फेवरेट फूड लिस्ट है ही नहीं, इसीलिए हमारे पास ये एरर मिलता है। सो ये है डिलीट का काम। इसे सिर्फ लिस्ट में आप किसी भी वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई अलग वेरिएबल है, सो उसे भी हम डिलीट कर सकते हैं। वेरी डेंजरस वन, ठीक है, स्टे केयरफुल। सो इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक तो हमारा नॉर्मल डिलीट जो पूरे लिस्ट को डिलीट कर देता है, लेकिन और एक है मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ 2 लगा सकता हूँ, यानी कि ये सिंपल हो गया। आप लिस्ट के आइटम को एक्सेस करें और डिलीट फंक्शन उसे डिलीट कर दें। तो मैं अगर राइट क्लिक करके रन करूँ तो मुझे यहाँ पे मोमोस निकल जाएंगे। अब मोमो सोच रहा होगा कि भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा, मुझे क्यों निकालना चाहता? सॉरी मोमोस। सो यहाँ पे मोमोस निकल चुका है बिल्कुल। पर अगर मैं चाहूँ कि मुझे लिस्ट चाहिए, लेट्स से कि मुझे ये लिस्ट चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर कुछ हो, मैं इसे खाली चाहता हूँ। सो मैं इधर कर सकता हूँ
यहाँ पे मैं कर सकता हूँ माई फेवरेट फूड लिस्ट डॉट क्लियर। ये क्लियर फंक्शन क्या करेगा, हमारी पूरी लिस्ट को खाली करेगा। देख लीजिए एम्प्टी। सी, मैं अगर इसके पहले भी प्रिंट लगाऊं माई फेवरेट फूड लिस्ट का, सो मुझे यहाँ पे पहले तो मिल रहा है, लेकिन क्लियर फंक्शन जो है वो आपकी पूरी लिस्ट को खाली कर देगा। अंडरस्टैंड इट, इट्स सो सिंपल। ओके, यानी कि आपकी पूरी लिस्ट को ब्रेन वॉश कर देगा। लेट्स से पूरा निकाल दिया। नाउ सब्ट्रैक्शन एंड्स हियर, सो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एंड लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक जो कि है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ओके, कुछ नहीं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट। अभी आप कहेंगे कि सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, अभी मेरे पास ये जो लिस्ट है, मैं बार बार एरे क्यों बोलता हूँ इसे, ओके, जो लिस्ट है, बाय द वे लिस्ट और एरे एक ही होता है। ओके, सिंपल थिंग। लेट्स हेड टू द टॉपिक। सो मैं अगर चाहूँ कि ये बिल्कुल अल्फा न्यूमेरिकली यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आ जाए, सो उसके लिए मैं कर सकता हूँ माई फेवरेट फूड लिस्ट डॉट सॉर्ट। सो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ प्रिंट और यहाँ पे माई फेवरेट फूड लिस्ट। सो दे वी गो विथ सॉर्टिंग, और यहाँ पे हमें सॉर्ट मिल जाएगा डोसा, जलेबी, मोमोज और पाव भाजी। सो इस सेम चीज़ को मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ, कंट्रोल डी, एंड लेट्स सी दिस नंबर्स, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5, 4, 7 और लेट्स से 3। और मैंने जो गलती की है उससे मैं सुधारूंगा बिल्कुल। सो दे वी गो, मैं इसे निकाल देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक, and numbers and numbers. So ये नंबर्स है, यानी कि इन नंबर्स को मैंने अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 4, 5 और 7 है। 3, 4, 5 एंड 7, देयर वी गो विद इट। सो लेकिन एक एक्सेप्शन, मैं अगर यहाँ पे इसे रिवर्स करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल, हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है, यानी कि एक वेरिएबल, कुछ समझ लीजिए कि इसके अंदर एक फंक्शन टाइप ही है। सो मैं तो लिख सकता हूँ रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, सॉरी ट्रू, एंड नाउ इफ आई रन इट, सो मुझे यहाँ पे पूरा उल्टा मिलेगा जो कि होगा 7, 5, 4, 3, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। सो मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक कमेंट डाल के, reverse is equal to true indicates descending order. Okay, descending. Okay, so descending order. और यहाँ पे एक और चीज आती है जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन जिस धीरे से बिल्कुल ध्यान दे के समझे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, जो कि है मल्टी डिमेंशनल लिस्ट। ओके, और डिमेंशनल, सो ये क्या है? सो ये है सिंपल वर्ड्स के में कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी कि वन लिस्ट, वन लेट्स से डिमेंशनल, वन डिमेंशनल इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 1, 2, 3, ये हो गया हमारा वन डिमेंशनल। जैसे कि हम मूवी देखते हो और 2D 3D, ये वैसा नहीं है, ये कुछ अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ और ये समझिए। सो ये वन डिमेंशनल हो गया जो कि हम नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं तो सो द सेम गोस हियर, मैं यहाँ पे 2 डिमेंशनल लिख देता हूँ, 2 डिमेंशनल, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 1, 2, 3 एंड आउटसाइड और एक स्क्वायर ब्रैकेट्स 4, 5, 6 और एक स्क्वायर ब्रैकेट्स और 7, 8, 9। ये 2 डिमेंशनल हुआ, यानी कि हमने लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाई और हमने
उसके अलग आइटम्स बनने लगे, यानी कि लिस्ट के अंदर अलग अलग आइटम्स है जो कि लिस्ट है, समझे। द सेम गोस हियर विथ 3-dimensional 2, और यहाँ पे मैंने 2 की स्पेलिंग गलत लिख दी, और यहाँ पे हमें मिल जाता है 3, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इससे इधर डाल दिया, और मैं एक और चीज बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 11, 12, 13, 14 कर सकता हूँ, सॉरी 1 and then 1, 1 and then 1, 1, 1, 1, 1 and then 1. So यहाँ पे ये हो गया 3-dimensional. अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं, सो डोंट वरी, ये आप आगे जाके बिल्कुल समझ जाएंगे. जस्ट फॉर योर क्लियरिटी मैं यहाँ पे थोड़े से वाइट स्पेस कैरेक्टर्स दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो. एंड मैं थोड़ा सा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके, सो गिव मी सम टाइम. सो हियर मैंने कुछ ज़्यादा ही वाइट स्पेस कैरेक्टर्स दे दिए. लेट मी अनडू दिस. ओके, सॉरी, लेट्स कीप देम. आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम मोर. सो ये बस आपकी क्लियरिटी के लिए मैंने स्पेसेस दे दिए कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे इसका आगे जाके. सो ये बस डिमेंशनल एरेस थे और मैं इन्हें प्रिंट करना भूल गया, जो कि मैं प्रिंट करने वाला हूँ. सो देयर वी गो. और मैं Ctrl+D2, Ctrl+D3. Let's run this using Ctrl+Shift+F10, and there we get our list. Okay, simple one. अभी हमारा लिस्ट का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने लिस्ट को सीख लिया. सो लेट्स गेट टू द अदर वन, व्हिच इज टपल्स. मैं द स्पेसेस वर्ड दे दूंगा, एंड देन लेट्स स्टार्ट विथ टपल्स. सो चलिए चिपकाते टपल का डेफिनेशन. देयर वी गो. ओके, सो चलिए पढ़ते हैं इसे. A tuple is a collection of items stored in a single variable similar to a list. However, tuples are immutable, meaning their elements cannot be changed or modified after the tuple is created. Tuples are typically used to store related pieces of information that should not be changed, such as coordinates, database records, or settings. Tuple items are ordered and unchangeable, but they allow duplicate values. Tuples are created using parentheses. सो टपल्स जो है वो बिल्कुल लिस्ट की तरह है, जो लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस को इनहैबिट करता है, लेकिन वो सिर्फ उसके आइटम्स को चेंज नहीं कर सकता. यानी कि हमने जो सब्ट्रैक्शन किया वो टपल में नहीं हो सकता, जो हमने एडिशन किया वो टपल में नहीं हो सकता, और मॉडिफाई सोचना भी मत, क्योंकि ये होने नहीं वाला. और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती. लेकिन जो लिस्ट है और टपल है वो थोड़े एक समान जैसे ही है. सो यानी कि मैं इसे बनाने का आपको तरीका दे देता हूँ. सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टपल वन, या फिर लेट्स से मैं इसी को उठा लूँगा जो कि है यहाँ पे, एंड लेट मी स्टिक इट हियर. बट यहाँ पे एक चेंज करूँगा, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसकी जगह मैं पैरेंथेसिस लगा दूंगा, यानी कि ब्रैकेट्स, जिससे मुझे यहाँ पे ये टपल बन जाएगा. मैं इन्हें कमेंट आउट कर दूंगा ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके, सो ये हो गया हमारा टपल. बिल्कुल कुछ फर्क नहीं चला पता, लेकिन यहाँ पे हमें फर्क पता चलेगा जब हम लिखेंगे माय फेवरेट फूड लिस्ट और टाइप ऑफ टपल, यानी कि यहाँ पे हमें इसका टाइप पता चल जाएगा. सो दे वी गेट द क्लास टपल. हमें कोई फर्क नहीं दिखा, बस इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पैरेंथेसिस आ चुकी. तो यहाँ पे मैं इसकी लेंथ भी ढूंढ सकता हूँ, वैसे ही जैसे हमने लिस्ट में किया था, यानी कि यहाँ पे. एंड देयर वी गो. मैं इधर फाइंड कर सकता हूँ लेंथ को, यानी कि मैं इधर लिख सकता हूँ माय फेवरेट फूड लिस्ट. ओके, मैं इन्हें कमेंट आउट कर दूंगा ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो. लेट्स रन दिस. सो हमें 4 मिल जाता है, जैसे कि मैंने बताया था लेंथ ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1. सो मैं इधर कमेंट भी लगा देता हूँ, रिमेंबर इट स्टार्ट्स विथ 1. ओके, सो ये हो गई हमारे
लेंथ, और हमने जो स्लाइसिंग की थी यहाँ पे, सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। ओके, क्योंकि हमारा जो टपल्स है वो बिल्कुल सिमिलर है, बस वो चेंज नहीं होते। ओके, मैं इसे कमेंट आउट करके इधर लिस्ट की स्लाइसिंग के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पे मैं टपल लिख दूंगा, TUPLE, और यहाँ पे TUPLE, टपल। ओके, नाउ यहाँ पे मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पैरेंथेसिस, माय फेवरेट फूड लिस्ट। मैं इससे उठा दूंगा, यानी कि मैं इसे निकाल दूंगा, एंड नाउ वी कैन सी द सेम रिजल्ट्स हियर, यानी कि हमने जो स्टार्टिंग से 3 तक कहा था, तो हमें जलेबी, डोसा और मोमोज मिली, और हमने जो 1,3 लिखा था, यानी कि हमें डोसा और मोमोज ही मिले। इसमें भी लास्ट वाला एक्सक्लूड हो जाता है, सो रिमेंबर दैट थिंग। सो सिंपल सी बात है कि हमने जो लिस्ट में सीखा वही यहाँ पे, ठीक है, बस उसका थोड़ा सा सिंटैक्स ये बदला है कि यहाँ पे जो टपल्स होते हैं वो बस पैरेंथेसिस से बनते हैं। ऑलराइट, और हमारे पास टपल की स्लाइसिंग मिल चुकी है। अभी कुछ चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास एडिशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, क्लियरिंग एंड सॉर्टिंग इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ पॉसिबल है जो कि हमने देखा, मल्टी डिमेंशनल टपल्स। सो नाउ मैं इधर सॉर्टिंग एंड डिमेंशंस इन टपल। ओके, सो मैंने डिमेंशन का स्पेलिंग गलत लिख दिया, सॉरी। सो नाउ एक्सेसिंग इन नेस्टेड टपल और डिमेंशनल टपल। जी हाँ, मैं ये बताना भूल गया इधर, तो मैं इसे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हें अनकमेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं इन दोनों को रहने देता हूँ, और मेरे पास 2 डिमेंशनल एरे। सो अगर मैं चाहता हूँ इसके सेकेंड एलिमेंट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि इस पार्ट के अंदर इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 5, तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ? सो मैं इधर लिख सकता हूँ 1, और उसके बाहर और एक ब्रैकेट डाल के इधर 1 लिख सकता हूँ, यानी कि इसके फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ये जो हमारा पेरेंट है उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ये हुआ, और इसके अंदर का फर्स्ट एलिमेंट हुआ 5। सो लेट्स रन। सो हमें यहाँ पे 5 मिल जाएगा। ऑलराइट, और हमें ये जो 3 3 5 5 आ रहे हैं ये क्या है? सो ये हमारे लेंथ कह रहे। ओके, सो मैं ये बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, सो ये रहे हमारे डिमेंशन सेम जो कि हमने लिस्ट में किया, बस फर्क ये है कि वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स थे और यहाँ पे पैरेंथेसिस है। सो बहुत ही सिंपल है, आप समझ गए होंगे। हमारे पास लेंथ भी मिल जाती है, यानी कि इसकी लेंथ 1 2 और 3 आइटम्स है इसके अंदर। सो दैट्स द रीज़न हमें 3 लेंथ मिलती है, और इसके अंदर हमने जो 2 डिमेंशनल है उसके अंदर 1 और 1, यानी कि हमें 5 मिलेगा। आई बेट and they will get 5. I win the bet. Okay, so as easy as that. So ये थी आज की एक सिंपल क्लास, यानी कि लिस्ट और टपल के बारे में। और हाँ, मैं वापस से बता दूँ, मॉडिफिकेशन, एडिशन, डिलीशन, क्लियरिंग एंड सॉर्टिंग नॉट पॉसिबल इन टपल्स। सो बस उसी का ध्यान रखना है, और ये बस अनचेंजेबल है और कुछ फ़र्क नहीं इन दोनों में। सो आज के लिए सिर्फ इतना है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।